नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 12 नवंबर 1947 का वह ऐतिहासिक दिन जब महात्मा गांधी पहली बार तत्कालीन ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी के स्टूडियो में गए थे। संयोग से यह उनकी पहली और अंतिम यात्रा थी आकाशवाणी की। लेकिन आज हम उस दिन को याद क्यों कर रहे हैं? जी हां, 12 नवंबर भारतीय प्रसारण इतिहास में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, सार्वजनिक लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में जाना जाता है। कारण तो आप समझ ही गए होंगे कि इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी पहली बार आकाशवाणी के स्टूडियो में गए थे। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि वो आकाशवाणी के स्टूडियो में क्यों गए थे? इसलिए गए थे, आपको पता है, उस समय देश विभाजित हो चुका था और विभाजन की उस पीड़ा, उस दंश को हम झेल रहे थे सांप्रदायिक तनाव के रूप में। सर्वत्र हिंसा का तांडव था, वैमनस्य, और उस सारे माहौल में कहीं महात्मा गांधी की कोशिश थी कि सांप्रदायिकता की अग्नि को शांत किया जा सके, व्यक्तियों के बीच में जो भ्रातृत्व और सौहार्द की भावना है उसको पुनर्स्थापित किया जा सके। दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में लगभग 2-2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वे सारे शरणार्थी थे जो मजबूरी में एक तरह से वहां इकट्ठे हुए अपनी जान बचाने के लिए। और महात्मा गांधी वहां जाना चाहते थे, उन लोगों की उस पीड़ा को, उसके दुख को कहीं साझा करना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वे वहां नहीं जा पाए। फिर सोचा क्या किया जाए। एक विकल्प था, क्यों नहीं आकाशवाणी से वो एक लाइव प्रसारण करें जहां कुरुक्षेत्र के उन शरणार्थियों को संबोधित करें। श्री घनश्याम दास बिड़ला की सलाह पर गांधी जी सहमत होते हैं और राजकुमारी अमृत कौर उनके साथ गई। राजकुमारी अमृत कौर, आप शायद जानते होंगे, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। और जब गांधी जी स्टूडियो में गए तो वहां, क्योंकि गांधी जी का एक तरह से ये पहला साक्षात्कार था उस तकनीक से, तो गांधी जी अपने आप को सहज महसूस कर सके, इसलिए ये प्रयास किया गया कि स्टूडियो का माहौल, वातावरण कुछ वैसा ही बनाया जाए जैसा वे अपनी प्रार्थना के समय करते थे, या जिस तरह का उनका माहौल उनकी प्रार्थना के समय निर्मित किया जाता था। वो बिड़ला, जो उनका हाउस था, वहां प्रतिदिन शाम को वो प्रार्थना किया करते थे। लेकिन 12 नवंबर को 3:30 बजे वो बिड़ला हाउस से आकाशवाणी जाते हैं, जो लगभग 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आज प्रसारण भवन या ब्रॉडकास्टिंग हाउस भी कहते हैं। वहां एक तख्ती की चौकी बनाई गई जहां गांधी जी प्रायः बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान जिस तरह की चौकी पर बैठा करते थे और वहीं से वे संबोधन भी देते थे। तो इसी तरह से स्टूडियो में एक वैसा ही एक माहौल तैयार किया गया ताकि प्रार्थना सभा की तरह, ताकि गांधी जी अपने आप को एक सहज महसूस कर सके। जैसे ही गांधी जी ने उस माइक्रोफोन को छुआ, उनके मुंह से अनायास निकला, यह तो अद्भुत चीज है, इसमें मैं शक्ति देखता हूं, ईश्वर की चमत्कारिक शक्ति। उन्होंने आकाशवाणी में एक प्रकार से ईश्वर का वास देखा था। वे चमत्कृत थे। अपने 20 मिनट के उस वक्तव्य में उन्होंने शरणार्थियों से अपील की कि वे अपने कष्टों को पूरी सहन शक्ति और धैर्य के साथ सहन करें। उन्होंने कहा, आज दीपावली का दिन है। संयोग से 12 नवंबर सन 1947 के दिन दीपावली थी।
गांधी जी ने उसी बात से अपनी बात को शुरू करते हुए कहा कि आज दीपावली का दिन है, लेकिन आपके लिए या किसी और के लिए दीपक जलाना संभव नहीं है। हमारी दीपावली का सबसे अच्छा उत्सव आपकी सेवा करके ही मनाया जा सकता है, और आप अपने शिविर में सभी भाई बहनों के साथ प्रेम और सद्भाव के साथ रहें और एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, तभी आप वास्तविक दिवाली मना पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तभी विजयी होकर के बाहर निकलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब गांधी जी आकाशवाणी से अपना प्रसारण दे रहे थे, उस समय कुरुक्षेत्र में जो शरणार्थियों का समूह था, विशाल जन समूह, उनके लिए वहां एक बर्फी रेडियो रखा गया था। उस कुर्सी पर गांधी जी का चित्र था और सामने एक लाउड स्पीकर रखा था, ताकि वो अपार जन समूह गांधी को सुन सके। हालांकि सितंबर 1947 से लेकर के जनवरी 1948 तक महात्मा गांधी बिड़ला हाउस से जो प्रार्थना सभा को संबोधित करते थे, उनके भाषणों को वहां रिकॉर्ड किया जाता था और प्रतिदिन रात्रि को 8:30 बजे उनका प्रसारण आकाशवाणी से किया जाता था। तो एक प्रकार से आकाशवाणी उनकी आवाज से तो परिचित थी, और आज उनके भाषण आकाशवाणी के संग्रहालय में, उनके आर्काइव्स में सुरक्षित संग्रहित हैं। लेकिन गांधी का लाइव प्रसारण जो उन्होंने आकाशवाणी में जाकर के दिया, वो 12 नवंबर 47 का ऐतिहासिक दिन था। जब इस ऐतिहासिक प्रसारण के 50 वर्ष हुए, अर्थात 12 नवंबर 1997, आकाशवाणी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सुहास बोरकर ने लोक प्रसारण या पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, लोक सेवा प्रसारण की एक अवधारणा हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि गांधी का जीवन और उनके कार्य सार्वजनिक सेवा प्रसारण के सभी तत्वों का एक तरह से प्रतीक है, और उसी कारण से 3 वर्ष बाद 12 नवंबर सन 2000 को ये घोषणा की गई कि 12 नवंबर सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से लेकर के नियमित रूप से यह दिन इसी रूप में न सिर्फ आकाशवाणी में वरन देश भर में अनेक मंचों पर मनाया जाता रहा है। 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक रिकॉर्डिंग अमेरिका के लिए भी करवाई थी। गांधी जी का यह भाषण 12 नवंबर 1947 का लगभग 20 मिनट का था, जो उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा में दिया था। इस भाषण का जो मूल स्वर था वो कुछ इस प्रकार था: मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कुछ पता नहीं कि सिवाय आपके मुझको कौन सुनता है या नहीं। यह अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस तरीके से बोलना है। मैं तो एक अनजान व्यक्ति हूं, मैं कोई दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन दुख के साथ मिल जाना यह तो मेरे जीवन भर का प्रयत्न है। जब मैंने यह सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख शरणार्थी हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझको ठेस लगी, और मुझको यह एहसास हुआ कि मैं अभी आपके पास पहुंच जाऊं। लेकिन जब मुझे पता चला मैं अगर आपके पास पहुंच भी जाऊं तो आपके पास कहां जगह है कि आप मुझे ठहरा सकेंगे, और मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि किसके साथ बात करूं और किसके साथ बात न करूं। इसलिए मुझे लगा कि हम रेडियो के माध्यम से आपको संबोधित करूं। मेरे साथ आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या से बात करने का एकमात्र यही तरीका है जिससे मैं पूरी शांति के साथ आप तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्त्री पुरुष मेरी बात को शांति से सुनेंगे, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सुना है उससे मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा है। आज दीपावली का दिन है। आपके लिए या किसी और के लिए दीप जलाना संभव नहीं है। हमारी दीपावली का सबसे अच्छा उत्सव आपकी सेवा करके मनाया जाएगा, और आप अपने शिविर में सभी भाई बहनों की तरह से रह करके इस उत्सव को मनाएंगे और विजयी होकर बाहर निकलेंगे। गांधी जी ने यह भी आह्वान किया कि सबसे बड़ा कर्तव्य आपका यही है कि आप आत्मशुद्धि, आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांधी ने कहा, यदि आप खुद को शुद्ध कर लें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सिर्फ अपना ही नहीं
बल्कि भारत का भी उद्धार करेंगे। उन्होंने कहा, वे रेडियो पर बोलने के लिए नहीं आते, लेकिन शरणार्थियों के प्रति अपनी संवेदना और आशा का संदेश देना चाहते हैं। गांधी जी का स्वर बहुत शांत था, पर शब्दों में गहरी करुणा और विश्वास का भाव था। उन्होंने कहा, भारत की आत्मा प्रेम, करुणा और सेवा में बसती है और यही इस देश के पुनर्निर्माण की राह में हमें आगे ले जाएगी। गांधी का यह प्रसारण केवल तकनीकी उपलब्धि मात्र नहीं था। गांधी का यह प्रसारण एक तरह से भारत की अंतरात्मा की आवाज थी। लोक सेवा प्रसारण दिवस गांधी के बहाने हमको यह याद दिलाता है कि वास्तविक मीडिया वही है जो जनता की आवाज बने, सत्ता की नहीं। गांधी का संदेश इस बात को रेखांकित करता है कि मीडिया केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करने का पवित्र साधन है। गांधी जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके दौर में था। गांधी जी का यह छोटा सा रेडियो संदेश हमें यह याद दिलाता है कि संचार का मूल्य उसकी तीव्र गति में नहीं है जो आज आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, बल्कि वास्तविक संचार, संवाद उसकी निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है। उसके उस जो हमारा एक प्रसारण के साथ जो हमारा एक समर्पित भाव है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। लोक सेवा प्रसारण दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रसारण केवल इतिहास की यात्रा नहीं है, वह तो एक प्रेरणा का आधार है। और यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जब मीडिया सत्य, करुणा और लोक हित के साथ खड़ा होगा, तभी वो देश के आम आदमी की ताकत बन के उभरेगा, आम आदमी की शक्ति और सामर्थ्य बनकर के उभरेगा, और तभी वो समाज को, देश को एक दिशा दे पाएगा। आइए इस लोक सेवा प्रसारण दिवस के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हमारी आवाज, हमारा संदेश और हमारा मीडिया सब जनता के हित के लिए समर्पित होगा। मीडिया का संबंध सत्ता से नहीं बल्कि नागरिक और मानवीय पीड़ा के साथ होगा। उसकी सहानुभूति आम आदमी की पीड़ा के साथ होगी। लोक प्रसारण के 3 प्रमुख तत्व हैं: निष्पक्षता, सार्वभौमिकता और जवाबदेही। और इस अवसर पर हम ये प्रण लेते हैं कि लोक प्रसारण को भी हम ऐसा ही बनाएं जिसमें निष्पक्षता, सार्वभौमिकता और जवाबदेही का भाव निहित हो। आज भारत के प्रसारण माध्यमों पर निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है और वैश्वीकरण के साथ साथ जिस तरह से प्रतिस्पर्धा पनपी है, जिस तरह से वाणिज्यिक प्रसारण शुरू हो गए हैं, जिस तरह से टीआरपी की अंधी दौड़ शुरू हो गई है, ऐसे में मीडिया के उद्देश्यों से कहीं हम भटकने लगे हैं। दर्शकों से हमारा जुड़ाव धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। आइए इस डिजिटल दौर की तीव्रता के बीच हम कहीं मीडिया की उस गहरी संवेदना को गांधी की दृष्टि से देखने, समझने का प्रयास करें, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता को समझने की कोशिश करें, ताकि भविष्य में हमारा यह मीडिया देश के लिए, देश की जनता के लिए समर्पित भाव से कार्य कर सकने में सक्षम हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को लोक सेवा प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।